नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 18। और इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज़ किस तरीके से आप टैली प्राइम में कर सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट ये दोनों होते क्या हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। जो कैश डिस्काउंट होता है यह आपका तब लगता है जब आप कैश में सामान खरीद रहे होते हैं या फिर कैश में सामान बेच रहे होते हैं। ठीक है। जब आप सामान खरीदते हैं कैश में और जब आप सामान बेचते हैं कैश में, तो उस वक्त आपका जो लगता है वह लगता है कैश डिस्काउंट। ठीक है। लेकिन अगर आप अपना सामान उधार में बेच रहे हैं या फिर आप सामान को उधार में ख़रीद रहे हैं, तो उस वक्त आपका ट्रेड डिस्काउंट लगता है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और भी समझिए, जो आपका कैश डिस्काउंट होता है ये अलग प्रकार से लगाया जाता है और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये अलग प्रकार से लगाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैश डिस्काउंट किस तरीके से लगाते हैं। तो कैश डिस्काउंट जो होता है, आपके बिल के अंदर अलग से इसका लेजर बना करके, मतलब आपका बिल के अंदर मेंशन किया जाता है कि हाँ, हमने इसको इतना कैश डिस्काउंट जो है वह दिया है। ठीक है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसके अंदर आप अलग से डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं। जो मेन अमाउंट होता है आपके सामान का, उसी अमाउंट में से माइनस करके डायरेक्ट अमाउंट को लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट को लगाया जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ ही गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश परचेज़, क्रेडिट परचेज़ से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज़ है वह इसके अंदर आपकी मौजूद है। ठीक है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के अंदर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के जो टॉपिक्स हैं उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, देख लेंगे करते हुए, तो आप अच्छे से कोई भी क्रेडिट सेल या फिर क्रेडिट परचेज़ या फिर कैश सेल या फिर कैश परचेज़ विद डिस्काउंट आप फ्यूचर में कर पाएंगे। ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना अपनी टैली प्राइम में। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहली एंट्री आपकी क्या है, कृष्णा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। ठीक है। सबसे पहले हमें कृष्णा के नाम से हम एक कंपनी बनाएंगे और उसके अंदर कैपिटल लगाएंगे 50,000 रुपीज़ की। आ जाइए आप अपनी टैली प्राइम में और इसे एजुकेशन मोड पे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं कंपनी पे क्लिक करके एक कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे जो कंपनी का नाम होने वाला है वह किशन के नाम से होगा और सिंपली मैं यहाँ पे स्टेट में दिल्ली पास कर देता हूँ। ओके। और सिंपली कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपसे कुछ फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप ट्रेड डिस्काउंट का यूज़ करना चाहते हैं अपने इस कंपनी के अंदर, तो आपको यहाँ पे एक फ़ीचर को इनेबल करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा वह फ़ीचर आपका कौन सा है। यहाँ पे अभी आपको जितने भी फ़ीचर्स दिख रहे हैं इनमें से वह कोई भी फीचर नहीं है जिसे कि हमें इनेबल करना है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो मोर फीचर्स का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसे येस कर लेना है। ठीक है। येस पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे और भी फीचर्स ऐड होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फीचर्स दिख जाएगा यहाँ पे, यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस का। सिंपली ये देखिए यहाँ पे ये नो हो रखा है। सिंपली आपको क्या करना है, इसको नो से हटा करके यस कर लेना है। देख रहे हैं यहाँ पे यस, इस तरीके से फिर आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ देखिए जीएसटी का भी आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको नो कर लेना है और फिर उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। लेकिन बाय द वे आपने वह जो डिस्काउंट वाला फ़ीचर है उसे इनेबल नहीं किया और आपने इसी तरीके से अगर कंपनी क्रिएट कर दी तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, या फिर आपको इस कंपनी को दोबारा से डिलीट करके दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के फ़ीचर को दोबारा से यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी फ़ीचर की एक शॉर्टकट की होती है F11। सिंपली अगर आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे किशन वाली, तो वापस से देखिए इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जा कर के आप वापस से अपने इस वाले फ़ीचर को
आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर स्टार्टिंग में कंपनी बनाते वक्त इसे इनेबल कर लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंपनी बनाने के बाद भी इस तरीके से इसे इनेबल कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से भी जा सकते हैं, देखिए कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे फीचर्स वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की जैसे मैंने अभी आपको बताई F11 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वह डिस्काउंट वाला जो फीचर है उसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपनी तो यहाँ पे आपकी बन चुकी है। सो अब हमें यहाँ पे कैपिटल लगानी है अपनी कंपनी के अंदर 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, कैसे लगाएंगे, सिंपली वाउचर्स में आ जाइए और यहाँ पे F6 प्रेस करिए, रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की। ठीक है, यहाँ क्रेडिट में क्या आएगा, कैपिटल आएगा। सिंपली कैपिटल का आपको लेजर क्रिएट करना होगा, क्रिएट करिए, यहाँ पे कैपिटल लिखिए इस तरीके से, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ कैपिटल अकाउंट में इसे डाल के एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। कितने रुपए से हम ओपन कर रहे हैं अपना बिजनेस, 50,000 रुपीज़ से। ठीक है, सो यहाँ पे पास कर दीजिए 50,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे मैं कैश में इसे डाल देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, अपने बिज़नेस में कैपिटल लगा लिया। ठीक है, कैसे चेक करेंगे कि हमने कैपिटल लगाया कि नहीं लगाया, सिंपली गो टू में जाएंगे और यहाँ पे आप कैश बुक अपना देख सकते हैं, देख रहे हैं ये कैश बैंक बुक, यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करिए तो देखिए यहाँ पे कैश आपका 50,000 आ जाएगा। ठीक है, और एक तरीका और भी है, आप अगर देखना चाहते हैं कि मैंने अपनी कंपनी में कितना कैपिटल लगाया, तो देख रहे हैं बैलेंस शीट आपकी, सिंपली इस बैलेंस शीट में अगर आप जाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका आ जाएगा क्या, 50,000। ठीक है, तो समझ में आ गया आप कैपिटल का जो अमाउंट है वह कैसे देखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर और कैश बैंक बुक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो एंट्री थी आपकी वह तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सो चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ लिखा है परचेज फ्रॉम गौतम इन कैश 50 शर्ट्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, कि अपने जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं उसको सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे। तो देख लीजिए पहले यहाँ पे क्या क्या स्टॉक आइटम है, शर्ट है, टी शर्ट्स हैं और साड़ीज़ हैं। ठीक है, फिर वही साड़ी आपकी नीचे आ गई है यहाँ पे, फिर शर्ट भी वही वाला आ गया यहाँ पे और टी शर्ट भी वही वाला आ गया। मतलब 3 अभी आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। ठीक है, कौन कौन से, शर्ट, टी शर्ट और साड़ी। ओके, सो आ जाइए यहाँ पे आप अपनी टेली प्राइम में और इसे क्रिएट करिए। क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके लिए यूनिट क्रिएट करेंगे ताकि हम इस पीसीज को, मतलब इन आइटम्स को पीसीज में नाप सके। तो यहाँ मैं यूनिट पे जाता हूँ और यहाँ पे पीसीज राइट करता हूँ और फॉर्मल नेम में PIECES पीसीज पूरा राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने यूनिट क्रिएट कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किस नाम से ग्रुप बनाऊंगा, तो जब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपके स्टॉक है ये किसके रिगार्डिंग है, शर्ट, टी शर्ट, साड़ीज़, ये सब आपके गारमेंट की जो शॉप होती है, कपड़े की शॉप, उससे रिगार्डिंग है। तो मैं यहाँ पे गारमेंट के नाम का एक ग्रुप बना लूँगा। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे गारमेंट के नाम से ग्रुप बना लिया, या फिर आप क्लोथ्स के नाम से भी ग्रुप बना सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, सिंपली बैक करके आइए यहाँ पे और सेलेक्ट कर लीजिए स्टॉक आइटम को। ठीक है, तो पहला जो आपका आइटम है वो था शर्ट, सो मैंने राइट किया शर्ट और यहाँ पे गारमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पीसीस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे जो ओपनिंग क्वांटिटी है उसको नहीं डालूंगा, क्योंकि हम परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, सिंपली एक्सेप्ट कर दूंगा। अब क्या है आपके पास, टी शर्ट है, सो मैंने यहाँ राइट किया टी शर्ट और गारमेंट में इसे भी डालूंगा और इसे भी पीसीज में डालूंगा और इसकी भी क्वांटिटी मैं 0 रखूँगा। ओके, सिंपली इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट थर्ड है आपका साड़ी, सो मैंने यहाँ राइट कर दिया साड़ी और इसे भी गारमेंट में डाल देता हूँ और यहाँ पे पीसीज सेलेक्ट करके इसे भी एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे स्टॉक आइटम्स थे वो भी हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे सेल, परचेज़ विद डिस्काउंट, अब यही सब करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़िए, पहली वाली एंट्री क्या लिखी है आपकी, परचेज फ्रॉम गौतम। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गौतम से सामान खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, 50 शर्ट खरीद रहे हैं, वो भी देखिए कैश में, साफ साफ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बताइए मेरे को जो ये वाली एंट्री है किस वाउचर में जाएगी। सो ये एंट्री आपकी परचेज वाउचर में जाएगी और जिसकी शॉर्टकट की है F9। ठीक है, सो सिंपली आइए टेली प्राइम ओपन करिए और ये वाउचर्स देख रहे हैं, सिंपली इसमें जाइए और यहाँ पे F9 बटन को प्रेस करिए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ डेट भी दिया गया है आपके पास। ठीक है, तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए आपको सेल परचेज यहाँ पे
करना है। ओके, यहाँ पे आपके लिए वही डेट्स दी गई हैं जो डेट आपके टैली प्राइम के एजुकेशन वर्जन के अंदर सपोर्ट करती हैं। ओके, तो आप इस बात का याद रखिएगा, आप डेट को फॉलो करते हुए अपनी एंट्रीज़ को पास आउट करिएगा। तो 1 अप्रैल का है, तो देखिए मेरा यहाँ पे 1 अप्रैल है सेलेक्टेड और मैं इस 1 अप्रैल को ही मतलब इस सामान को खरीद रहा हूँ। ओके, फिलहाल आप सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, कुछ भी मैंने यहाँ पे डाल दिया 101, डेट 1 अप्रैल की ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में मैं क्या डालूंगा, यहाँ डालूंगा कैश, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे कैश में सामान खरीद रहा हूँ। ठीक है, कैश सेलेक्ट कर लेना है, आपको एंटर करना है, रिसिप्ट डिटेल आएगा, सिंपली इसको एंटर करके आप रिमूव कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कैश लिखा हुआ है, इसको हटा करके सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, गौतम। ठीक है, क्योंकि हम क्या किससे सामान खरीद रहे हैं, गौतम से। ओके, सिंपली एंटर करिए। यहाँ पे देखिए आपको परचेज़ का लेजर बनाना होगा, क्रिएट कर लीजिए परचेज़ का लेजर। सो मैंने राइट किया परचेज़ और यहाँ पे इसे डाल देता हूँ परचेज़ अकाउंट के अंदर। ठीक है, क्या क्या परचेज़ कर रहा हूँ मैं, वो नेम ऑफ़ आइटम डालिए, यहाँ पे स्पेस दबाएंगे तो स्टॉक की आइटम की जो लिस्ट होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो सिंपली आई थिंक मैं इससे शर्ट खरीद रहा हूँ, देखो 50 शर्ट्स 250 रुपीज़ के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शर्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी आपकी, 50 पीसीस। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे रेट डाल देता हूँ 250 रुपीज़ के। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखिए आपको एक और कॉलम मिलेगा DISC के नाम से, मतलब डिस्काउंट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे इस कॉलम में आप ट्रेड डिस्काउंट डालते हैं, क्या डालते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी तो देखो हमारी जो एंट्री हो रही है परचेज़ की, ये कैश परचेज़ हो रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट के लिए एक अलग से लेजर बनाना होगा। तो आपको क्या करना है, इस डिस्काउंट वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है। ये वाला डिस्काउंट कॉलम हम कब यूज़ करेंगे, जब हम उधार में सेल करेंगे या फिर जब हम उधार में परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो अभी हम कैश परचेज़ कर रहे हैं तो हम इस डिस्काउंट कॉलम को यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट कॉलम यहाँ पे आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि हमने इस टैली प्राइम के अंदर डिस्काउंट का जो फीचर है, डिस्काउंट के कॉलम का जो फीचर है उसको इनेबल किया था। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, सिंपली एंटर करके यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे आ गए आप। देखिए और कोई सामान तो आप इससे परचेज़ नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, कैश डिस्काउंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, देख रहे हैं। देखिए जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें हमेशा डिस्काउंट रिसीव होता है, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे आप फ़ोन लेने जा रहे हैं तो आप तो उससे डिस्काउंट लेंगे ना, या फिर उल्टा डिस्काउंट दे के आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो डिस्काउंट हमें रिसीव होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे लेजर जो है वो देखिए, ये वाला जो अभी आप कॉलम देख रहे हैं ना, मतलब ये वाला नेम ऑफ़ आइटम वाला, यहाँ पे अगर आप स्पेस दबाते हैं तो देखिए आपका लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम ओपन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे एंड ऑफ लिस्ट करके एक बार और एंटर करते हैं इस तरीके से, तो देखिए अभी यहाँ पे ये दूसरा एंटर हो गया, मतलब ये दूसरा कॉलम आ गया और इसी कॉलम के अंदर आपके लेजर्स आते हैं। देखिए मैं अभी स्पेस यहाँ पे दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर यहाँ पे इनपुट करना है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके आप यहाँ से लेजर को क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, सिंपली मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ पे राइट करता हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो डिस्काउंट रिसीव होता है हमेशा आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है, तो इसे इनडायरेक्ट इनकम में ही डालिएगा। ठीक है, सिंपली एंटर करता हूँ और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने % का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा मेरे को 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -10%, कुछ इस तरीके से। अगर परसेंट नहीं भी देते हैं और एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10% अपने आप ही लग जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए जो आपका अमाउंट है 12,500 रुपये, इसके अंदर से 1,250 रुपये यहाँ पे लेस हो चुके हैं और यहाँ देखिए टोटल अमाउंट कितना आ गया, 11,250। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पे जब कैश परचेज़ करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे हम डिस्काउंट लगाते हैं। ठीक है, सिंपली अब इसे एंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसका पेज अप करूं और इसका प्रिंट लूं Ctrl+P से, तो देखिएगा कैसा प्रिंट आता है। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा तो सिंपली आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा और Alt+Z दबाएंगे तो यहाँ पे जूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए शर्ट हमने लिया 50 पीसीस 250 रुपीज़ का, 1,250 रुपये का बिल बना था, जिसमें हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया कितना, 10% का। तो ये देखिए माइनस हो गया और यहाँ पे इतना मेन अमाउंट जो है आपका आ चुका है।
ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से आप ये एंट्री करेंगे कैश परचेज की विद डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। इसे एस्केप बटन दबा के आप रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब बैक आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है यहाँ पे, बॉट फ्रॉम हरिराम दिल्ली। सो यहाँ पे हम इस एंट्री में क्या कर रहे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं हरिराम से। ठीक है, क्या क्या सामान है, टी शर्ट है और साड़ी है। और यहाँ देखिए ये जो सामान हम खरीद रहे हैं ये उधार में खरीद रहे हैं सामान, तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है आपका, ट्रेड डिस्काउंट 5% लग रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ सप्लाई इनवॉइस नंबर आप डाल दीजिए 102। ठीक है, अब यहाँ पे डेट कौन सी डालेंगे जरा वो देखिए। यहाँ देखिए ये कब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, 2 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पे डेट डालने से पहले आपको पहले यहाँ की डेट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, सिंपली डेट चेंज करने के लिए F2 का बटन दबाइए और यहाँ पे डाल दीजिए 2/4/2021। ठीक है, सो मैंने एंटर किया और अब आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 2/4/2021, एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 अप्रैल आ गया। ठीक है, अब पार्टी अकाउंट नेम आपको डालना है क्या, हरिराम, देख रहे हैं हरिराम। ठीक है, तो इसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ C बटन दबाता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ हरिराम के नाम से लेजर। और ये किस में जाएगा, आपका सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इससे सामान खरीद रहे हैं। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आप क्या करेंगे, नो करके रखेंगे। ठीक है, सो मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, नो पास कर देता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिसिप्ट डिटेल आएगा, इसको भी एंटर करके रिमूव कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पे पार्टी डिटेल्स दिखाएगा कि क्या क्या पार्टी की डिटेल्स हैं, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वह सब आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। ठीक है, सिंपली मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपसे परचेज का लेजर मांगेगा, तो ऑटोमेटिकली हमने पहले बना के रखा ही हुआ है परचेज का लेजर, तो अब हमें दोबारा बनाने की जो ज़रूरत है वह नहीं है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए परचेज जो है सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, सिंपली एंटर करिए, नेम ऑफ़ आइटम पे आ जाइए, क्या क्या आइटम थे जरा वो देख लीजिए। 100 टी शर्ट थी 150 रुपीज़ की। ठीक है, सो यहाँ मैं टी शर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्वांटिटी डालता हूँ 100। ठीक है, रेट कितना था, 150 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 5% का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये डिस्काउंट वाले कॉलम में 5 डाल के एंटर करूँगा। ठीक है, लेकिन 5 डालने से पहले यहाँ अमाउंट देखिए कितना है, 15,000 का अमाउंट है। अब देखिए मैं डालता हूँ 5 और एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर से मेन अमाउंट के अंदर से जो आपका 5% का अमाउंट है वह कट चुका है। ठीक है, देख रहे हैं 14,250 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो मैं इसे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे जो दूसरा आइटम है उसको डालता हूँ। ठीक है, क्या है दूसरा आइटम, देखिए यहाँ पे 200 साड़ी। ठीक है, और कितने रुपए का है, 500 रुपीज़ का एक है। सो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ साड़ी को और यहाँ पे कितने पीसीज हैं, 200 पीसीज हैं और इसका रेट क्या है, 500 रुपीज़। ओके, और इसके अंदर भी आपको क्या करना है, 5% का डिस्काउंट पास आउट कर देना है। देख रहे हैं यहाँ पे मेन अमाउंट देखिए अभी कितना है, यहाँ पे 1 लाख का है। ठीक है, 5% एंटर करूँगा तो देखिए 5,000, यहाँ पे 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000। यहाँ पे 5,000 देखिए इसमें से डायरेक्ट माइनस हो गया है। ओके, सो अब आप क्या करिए, इसे एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। बस अब आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप उधार की परचेज़ करेंगे तो आप यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट देंगे, और ट्रेड डिस्काउंट किस तरीके से दिया जाता है, इस तरीके से डिस्काउंट के कॉलम के अंदर, और कैश डिस्काउंट यहाँ पे लेजर के साथ। ठीक है ना, सो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, सिंपली मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये वाली जो परचेज़ की एंट्री थी वो भी हो चुकी है 2 अप्रैल की डेट पे। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, यहाँ पे क्या एंट्री है, यहाँ पे सोल्ड टू शारदा ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। अभी तो हमने क्या किया, सामान खरीदा है। ठीक है, देख रहे हैं ये सब हमने सामान खरीदा है। तो एक बात याद रखिएगा, जब आपने सामान खरीद लिया है तो देखिए टैली प्राइम में जरा एस्केप करके आइए बाहर और गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप स्टॉक समरी चेक करिए। ठीक है, स्टॉक समरी के अंदर देखिए गारमेंट आपको दिखेगा और यहाँ देखिए जो भी आपने सामान परचेज़ किया है, देखिए सारे के सारे सामान आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो देखिए 200 पीस आपके पास साड़ी है और 50 पीस आपके पास शर्ट है और 100 पीसीज आपके पास टी शर्ट है। सो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ सामान हो गया है सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले सामान खरीदा, देन उसके बाद हम यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि जो आपने सामान
ख़रीदा है और उसके बाद जो आपने सामान बेचा है तो उस पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ वो आप कैसे देखेंगे, वो भी आज की ही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे सेल्स की एंट्री। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे सेल्स वाला, इसमें 1 मई का है। देख रहे हैं 1 मई को ये आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। सो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं शारदा को उधार में। ठीक है, 100 साड़ी बेच रहे हैं 800 रुपये की, और यही साड़ी हमने कितने की ख़रीदी थी, जो देखिए ऊपर 500 रुपये की, और यही साड़ी हम 800 की बेच रहे हैं। ठीक है, 50 शर्ट्स बेच रहे हैं 300 रुपये की। ठीक है, और ये शर्ट हमने ख़रीदा था कितने का, ये शर्ट हमने ख़रीदा था 250 रुपये का। ठीक है, तो समझ रहे हैं इस बात को, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे कम दामों में सामान को ख़रीद रहे हैं और उसे ज़्यादा दामों में बेच रहे हैं। ठीक है, जो कोई भी आपकी कंपनी है वह यही काम करती है, कम दामों में सामान खरीदती है और उसके प्राइस बढ़ा के आपको सेल करती है, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो चलिए ये वाली जो एंट्री है इसको करते हैं। आ जाइए यहाँ टैली प्राइम के अंदर, और ये वाउचर्स जो देख रहे हैं इसको सिंपली आप ओपन कर लीजिए। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल की एंट्री करनी है। तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से F8 का जो बटन है उसे प्रेस करिए, तो इससे क्या होगा, आपका जो सेल्स वाउचर है वह ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो देखिए जो अभी हम एंट्री करने जा रहे हैं वह किस डेट को हुई है जरा उसको देख लीजिए। यहाँ पे ये एंट्री आपकी हुई है 1 मई को। ठीक है, जो हम शारदा को सामान बेच रहे हैं ना उधार में, वह कब बेच रहे हैं, 1 मई को। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेट को चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे डेट, सिंपली F2 बटन आप दबाएंगे और यहाँ पे राइट करेंगे 1 मई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1-5 डाल के 2021 इस तरीके से डाल दूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आपकी जो डेट है वह चेंज हो गई है। ठीक है, अगर आप डेट देखना चाहते हैं कि चेंज हुई है कि नहीं, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये आप लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट देख रहे हैं, ये जो आ रहा है यहाँ पे इसको रिमूव करना होगा, हटाना होगा। और क्योंकि यहीं इसी के पीछे ही तो यहाँ पे हमारी डेट शो होती है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, पहले पार्टी अकाउंट नेम वगैरह डाल लीजिए, उसके बाद जब ये रिमूव होगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो हमने यहाँ पे डेट चेंज कर दिया है 1 मई का। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शारदा को सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा, शारदा, और जो शारदा है उसे हम उधार में सामान बेच रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ना उधार, ये देखिए क्रेडिट। ठीक है, तो इसी वजह से हमें इसे लेजर बनाना पड़ेगा। तो सिंपली ऑल्ट के साथ C बटन दबाइए और यहाँ पे बना लीजिए शारदा का लेजर। तो मैंने यहाँ राइट किया शारदा, और इसे मैं डाल दूंगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर। क्यों, क्योंकि ये जो शारदा है इसे हम सामान बेच रहे हैं, और जिसे भी हम सामान बेचते हैं वह हमारा डेटर होता है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसे एक्सेप्ट कर दूंगा, लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, जो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल है आप इसको नो ही रखिएगा। ठीक है ना, तो सिंपली मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ, और ये डिस्पैच डिटेल्स आएगा, आप इसे भी एक्सेप्ट कर दीजिएगा इस तरीके से एंटर करके। फिर पार्टी डिटेल्स नेम आपसे यहाँ पे पूछेगा, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, तो आप ये इनपुट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्स का लेजर पूछेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे सेल्स का लेजर इनपुट कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स का लेजर पहले से बना रखा था, इस वजह से यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली इसे आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे नेम ऑफ़ आइटम आ जाएगा, सिंपली स्पेस दबाइए और देखिए आपने इसे क्या क्या सामान बेचा है। तो देखिए यहाँ पे 100 साड़ी बेची है 800 रुपये की, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा साड़ी को। ठीक है, क्वांटिटी कितनी थी, 100 पीसीज, और रेट कितना था, 800 रुपीज़ का। ठीक है, सिंपली यहाँ मैं एंट्री करता हूँ, और यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं जो सामान बेच रहा हूँ वो उधार में बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। ओके, मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। ओके, सो अब देखिएगा यहाँ पे अभी कितना अमाउंट दिख रहा है, 80,000 रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन एंटर करते ही देखिए इसमें से जो 5% है वह माइनस हो जाएगा, 4,000 रुपीज़। ओके, तो मैं इसे एंटर कर लूँगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट आइटम भी मेरे को डालना है, क्या मैं इससे सेल कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइटम है 50 शर्ट 300 रुपीज़ के, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा ये शर्ट को इस तरीके से, और कितने शर्ट थे, 50 शर्ट थे, कितने के, 300 रुपीज़ के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 300 रुपीज़ डाल दिया है पर पीस। ओके, यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट दे दीजिए 5% का, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे 5% आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, सिंपली अब क्या करिए, इसे एंटर करके अब आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी सेल वाली एंट्री थी ये भी यहाँ पे आपकी हो चुकी है। सिंपली अगर आप इसका प्रिंट देखना चाहते हैं तो सिंपली आप पेज अप बटन दबाएंगे कुछ इस तरीके से, और कंट्रोल के साथ P बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं प्रीव्यू का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ देखिए
यहाँ पे जो आपका बिल था वो इस तरीके से ओपन हो चुका है। ऑल्ट जेड बटन दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो बिल है थोड़ा जूम हो जाएगा। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया था, ट्रेड डिस्काउंट लगाया था। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपका ट्रेड डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वह यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप नहीं चाहते कि ये परसेंटेज भी यहाँ पे दिखे तो आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और उसके अंदर से इस डिस्काउंट का जो ये कॉलम है इसको हाइड करना होगा। ठीक है, अब वह कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे ज़रा उसको भी देख लीजिए। सिंपली आप एस्केप बटन दबा के थोड़ा बैक आइए और जब ये वाले डायलॉग बॉक्स पे आप आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर का एक बटन दिख जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देख रहे हैं शो डिस्काउंट, ये देखिए यहाँ पे यस हो रखा है। ठीक है, सिंपली आप इसे यहाँ पे नीचे डाउन एरो से इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसे नो करने के लिए एंटर का बटन दबाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो देखिए ये आपका नो हो गया। अगर आप दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे तो ये यस हो जाएगा और दोबारा करेंगे तो नो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, शो डिस्काउंट को नो करना है। ठीक है, और आप इसे एस्केप बटन जो देख रहे हैं ना, कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है एस्केप बटन, उसे आप दबाइए तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा। अब आप इसका जब प्रीव्यू देखिए एक बार तो देखिएगा यहाँ पे जो डिस्काउंट का आपके पास कॉलम आ रहा था ट्रेड डिस्काउंट वाला, वह यहाँ से हाइड हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लास्ट एंट्री बची है उसको करके इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो स्केप करके मैं पहले बाहर आ गया हूँ, बैक कर लिया मैंने। अब यहाँ देखिए लास्ट एंट्री क्या है, सोल्ड टू मोहन इन कैश। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं कैश में मोहन को। ठीक है, डेट देख लीजिए क्या है, तारीख 2 मई। ठीक है, अरे ये देखिए मैं तो आपको डेट दिखाना भूल ही गया। यहाँ मैं पेज अप करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे डेट 1 मई शो कर रहा है ना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डेट चेंज करना है, 1 मई का नहीं, अब हमें 2 मई को ट्रांजेक्शन करनी है। तो स्केप करके पहले इधर आ जाता हूँ बाहर और फिर यहाँ F2 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं 2 तारीख देखिए ऑटोमेटिकली आ गया है। सिंपली आप एंटर कर दीजिए तो यहाँ पे अब क्या हो गया होगा, आपका जो 2 तारीख है वह सेट हो गया होगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में तो देखिए यहाँ शो होगा करंट डेट 2 मई 2021। ठीक है ना, अब आ जाइए वाउचर्स में और अब हम ये जो लास्ट एंट्री बची है उसे कर लेते हैं। तो ये देखिए जो हम सेल कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं मोहन को, तो सिंपली पार्टी अकाउंट नेम क्या आएगा, आपका कैश आएगा। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कैश को इस तरीके से। फिर उसके बाद पार्टी डिटेल्स आएगा, सिंपली यहाँ पे आप नाम डाल दीजिएगा मोहन का ऐसे। ठीक है, मोहन। उसके बाद आप यहाँ पे इसे एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सेल्स का लेजर आपसे पूछा जाएगा, डाल दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में क्या डालेंगे, देखिए क्या बेच रहे हो आप, इसे 80 टी शर्ट बेच रहे हो 200 रुपये की। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ टी शर्ट को, क्वान्टिटी 80 पीसीज, रेट क्या है 200 रुपीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट इसमें नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे तो ट्रेड डिस्काउंट आप देते हैं। हमें क्या देना है यहाँ पे, कैश डिस्काउंट। देखिए लिखा है ना, लेस कैश डिस्काउंट 5%। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे एक बात को याद रखेंगे, जब भी आप सामान बेचते हैं तो उस वक्त आप डिस्काउंट देते हैं, ना कि डिस्काउंट रिसीव करते हैं। मतलब जब भी आप सामान बेचेंगे उस वक्त आप हमेशा डिस्काउंट अलाउ करेंगे या फिर डिस्काउंट पेड करेंगे। ठीक है, तो याद रहेगी ये बात आपको। सो हमें भी अब यहाँ पे क्या करना है, जो डिस्काउंट है वह पे करना है, यहाँ पे डिस्काउंट देना है मोहन को। ठीक है, क्योंकि वह हमसे कैश में सामान खरीद रहा है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे टेली प्राइम के अंदर और ये डिस्काउंट वाला कॉलम को ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, सिंपली एंटर करिए और एंटर करके नीचे आइए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो ये आपका कॉलम सेलेक्ट हुआ है ना, ये आपका ये देखिए स्टॉक आइटम वाला है। ठीक है, हमें कौन सा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, लेजर वाला। ठीक है, तभी तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे एक बार, तो फिर जो आपका लेजर वाला कॉलम है वह सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं स्पेस दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, तो हमने तो डिस्काउंट रिसीव्ड बनाया था, तो अभी हमें यहाँ पे एक और लेजर बनाना पड़ेगा, क्या, डिस्काउंट अलाउड का, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली ऑल्ट के साथ सी बटन दबाइए और राइट करिए डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट अलाउड है वह किस में जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। क्यों, क्योंकि ये आपका एक तरीके से खर्चा ही हो रहा है क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के आप एक्सेप्ट करिएगा। अब यहाँ पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, देखिए 5% का, तो यहाँ पे लगाइए -5। ओके, और एंटर करिए तो देखिए यहाँ पे 16,000 में से आपके जो 800 हैं वह माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे जो आपका मेन अमाउंट आ गया 15,200। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री भी आपकी कुछ इस तरीके से हो चुकी है। ठीक है, आप चाहें तो इसका प्रिंट देख सकते हैं,
पेज अप करिए, कंट्रोल के साथ P बटन दबाइए और यहाँ प्रीव्यू देख रहे हैं इस पर एंटर करिए, ठीक है, और ऑल्ट Z बटन दबाइए, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका इनवॉइस जो है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अलाउड आपके यहाँ पे अब शो हो रहा है, मतलब कैश डिस्काउंट जो हमने दिया था वह यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और जो ये इनवॉइस कटा है ये कौन सी डेट पे कटा है, देखिए यहाँ पे 2 मई, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो जब आप F2 दबाते हैं तो आपका डेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो देखिए हमने क्या किया है, जो भी हमारे क्वेश्चन में जितनी भी एंट्रीज थी उसको हमने कर लिया है और अब आपको क्या करना है, इस तरीके से गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है एस्केप का बटन दबा करके। और अब जरा यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ बैलेंसेस शो कर रहे हैं, जैसे कि कैश बैलेंस आपके पास इतना बचना चाहिए, टोटल सेल आपकी इतनी होनी चाहिए और टोटल परचेज़ इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैच करके देखते हैं अपनी टैली प्राइम के अंदर, क्या हमारा कैश बैलेंस इतना ही बचा है, क्या हमारा टोटल परचेज़ इतना ही हुआ है या फिर टोटल सेल हमारी इतनी हुई है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम कैश बैलेंस पहले चेक करते हैं। तो आ जाइए टैली प्राइम के अंदर और आपको तो मालूम ही होगा कि कैश बैलेंस आप कैसे चेक करते हैं। सिंपली आप गो टू में जाते हैं और यहाँ पे कैश बैंक बुक आपको मिल जाता है, सिंपली आप इस पर क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। ये तरीका तो आपको पहले से भी पता ही है, लेकिन मैं यहाँ पे अब आपको एक और नया तरीका बताने वाला हूँ कैश बैलेंस देखने का। वो आप कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको सिंपली जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, फिर इसके अंदर आपको जाना है अकाउंट बुक्स पे, ये देख रहे हैं अकाउंट बुक, एंटर करिए और इसके बाद जाकर आपको यहाँ पे मिलेगा कैश बैंक बुक, ठीक है। तो इस पर एंटर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आपका कैश इन हैंड आ रहा है, 53,950, ठीक है। एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, देखिए आ गया 53,950, देखिए सेम मैच कर रहा है आपका ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, टोटल सेल चेक करनी है। तो वो कैसे चेक करेंगे, चलो स्किप करके बैक आइए और जहाँ देखिए आपका कैश बैंक बुक दिख रहा है ना अकाउंट्स बुक के अंदर, वहीं पे नीचे देखेंगे तो सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर भी आपको दिख जाएगा। तो सिंपली आप क्या करिए, सेल रजिस्टर पे आइए और इसे एंटर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्लोजिंग बैलेंस में कितना आ रहा है, 1,05,450। यहाँ पे भी देखिए कितना आ रहा है, 1,05,450, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पे आपकी जो टोटल सेल थी वह भी मैच कर गई है, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है टोटल परचेज़, ठीक है। तो आइए यहाँ पे स्केप करके बैक आइए, जो परचेज़ रजिस्टर है इसको ओपन करिए। कितनी है यहाँ पे परचेज़ रजिस्टर में हमारा क्लोजिंग बैलेंस, 1,20,500। तो देखिए यहाँ पे भी टोटल परचेज़ आपका आ रहा है 1,20,500 रुपये, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो तीनों बैलेंस था वह यहाँ पे मैच हो चुका है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिखाता हूँ कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। अब वो आप कैसे देखेंगे, जरा उसको देखिए। सिंपली आप डायरेक्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं, बैलेंस शीट है ना आपकी, ये रही बैलेंस शीट, गेटवे ऑफ टैली जब आप ओपन कर लेंगे ना, बाहर आ जाएंगे तो यहाँ बैलेंस शीट आपको मिलेगा। सिंपली अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। सिंपली आप इस पर एंटर करेंगे तो ये देखिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वह यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, वह हुआ है 35,300 रुपीज़ का। यहाँ पे देख रहे हैं नेट प्रॉफिट 35,300। और अगर आप यहाँ पे आइटम वाइज प्रॉफिट देखना चाहते हैं, मतलब कि किस स्टॉक आइटम पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे तो आपको इकट्ठा प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, 35,300। लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बैक आना होगा गेटवे ऑफ टैली में और इसके अंदर आपको देखिए स्टॉक समरी दिखेगा, इस पे जाना है, ठीक है। फिर गारमेंट आपको दिखेगा, इसमें जाना है और यहाँ पे देखिए 2 पीसेस आपको दिख रहे हैं, साड़ी और यहाँ पे टी शर्ट दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पे जो शर्ट है आपका वो ख़त्म हो गया है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो साड़ी है सिंपली इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ इस तरीके से शो करेगा कि जो आपके साड़ी थी वह इनवर्ड में, मतलब स्टार्टिंग में आपने 200 पीस खरीदे, इनवर्ड में आया मतलब आपने परचेज़ किया, उसके बाद आपने 100 पीसेस सेल कर दिए। तो इस तरीके से आपको अभी ये शो कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करिए, सिंपली एंटर प्रेस करिए यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको ये शो कर रहा है सिर्फ परचेज़ का, सेल का यहाँ शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर डेट क्या सिलेक्टेड है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की, ठीक है। लेकिन शायद हमने जो सेल किया था साड़ी वह मई में किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेट चेंज कर दूंगा तो वो एंट्री भी यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ऑल्ट F2 आप दबाएंगे चेंज पीरियड के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक का जो यहाँ पे डेट है वो मैंने यहाँ पे
डाल दिया है। ठीक है, अब एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से 2 मई तक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वह आ चुकी है साड़ी से रिलेटेड। तो देखिए हमने हरिराम से साड़ी खरीदी 200 पीसेस की और यहाँ पे सेल कर दी 100 पीस। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखना है कि हमने इसमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट देखने के लिए आपको F7 बटन इसमें प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप F7 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आउटवर्ड्स के तरीके से यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा और इसी में आपका प्रॉफिट शो होगा। देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें आपको देखिए कितना प्रॉफिट हुआ 28,500 रुपीज़ का। अब यह कैसे हुआ जरा उसको समझिए। तो यहाँ देखिए आपने जब 200 पीसीस यहाँ पे ख़रीदे, ठीक है, तो वो कितने का आपको पड़ा 95,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे इसके अंदर ये आपको बता रहा है जो 100 पीसीस थे वह आपको पड़े 47,500 रुपये के। ठीक है, लेकिन आपने उसे बेचा कितने का 76,000 रुपीज़ का। तो उसने क्या किया 76,000 में से 47,500 रुपीज़ माइनस कर दिया, जिसके कारण आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है वह यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और ये भी बता रहा है आपको कि आपको कितने % का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है 37.50% का। ठीक है, तो आप समझ गए कि किस तरीके से एक हर एक प्रोडक्ट पे आप इस तरीके से प्रॉफिट देख पाएंगे। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जिसे कि आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए ये है आपका एक टास्क, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। इसके अंदर भी वो सारी एंट्रीज़ हैं, सेल परचेज़, क्रेडिट परचेज़ विद डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो ये एंट्री आपको करनी है और इसके अंदर भी आपको इस तरीके से कैश बैलेंस, टोटल सेल और टोटल परचेज़ नीचे दिया हुआ है। सिंपली आपको उसे मैच करके देखना है। अगर मैच हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसको करने में तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।